और कल जब गए तो हमारी मुख्य मांग तो महापंचायत के आदेशों की जो घोषणा है, मतलब घोषणा है, उसके आदेश जारी कराना है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो इस बात को मानते नहीं और ना ही सुनते। शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कल कहा कि जो आपकी महापंचायत की घोषणा है आप उन्हें भूल जाइए, वो बीती बात थी। अब जो होगा नए सिरे से आप विचार कीजिए और बिंदुवार लिख के लाइए कि क्या हम कर सकते। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग अपडेट है। अतिथि शिक्षक अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को, बीजेपी की पुरानी सरकार की घोषणाओं को भूल जाएं, क्योंकि उन घोषणाओं का अब कुछ नहीं होने वाला है। वो वादे थे और वादे ही रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सूबे के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का, जिनसे मिलने अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन पहुंचा था। और इस डेलीगेशन के साथ ही बातचीत जो हुई है उसमें मंत्री जी ने ये सब कहा है कि भैया पुरानी बातों को भूल जाओ, नहीं मिलेगी आपको नियुक्ति। शिवराज सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी। यानी अब अतिथि शिक्षकों का नियमित होने का सपना तो मान लीजिए चकनाचूर हो गया। और रही सही जो भी उनकी मांगे हैं, उनमें से सरकार कौन सी और मांगे मानेगी ये भी अभी तय नहीं है। ये आगे की बातचीत में तय होगा। सुनिए। हमारी मुख्य मांग तो गुरुजियों की तरफ विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करना है और आज भी हमने इस मुद्दे को माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा। लेकिन कुछ अन्य मांगों पर वर्तमान में अतिथि शिक्षक भर्ती संगतियां व्याप्त थी, उनको दूर कर लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी किसी भी अतिथि शिक्षक को बीच सत्र में कभी भी सेवा से बाहर कर देते थे। अब उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि एक आदेश जारी कर रहे हैं, भविष्य में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनको किसी भी कारण से बीच सत्र में बेरोजगार नहीं करेंगे और जो वर्षों की सेवा के बाद बाहर हो गए हैं उनको प्राथमिकता देकर रिक्त पदों पर समायोजित करेंगे। ये शेर आपने जरूर सुना होगा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं अतिथि शिक्षकों को लेकर की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उनमें से शायद ही कोई घोषणा पूरी हो पाए। यानी एक बार फिर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बड़े तरीके से ठगे गए हैं। अभी जो बातचीत हुई है उसमें से 8 मांगों पर तो सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है रेगुलर करने की, नियमितीकरण की। लेकिन ये मांग अब पूरी नहीं होगी और इसी बड़ी मांग को लेकर अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक दिन पहले उतरे थे, जमकर हंगामा किया था। सीएम हाउस घेरने निकले थे, पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया था, कुछ महिला अतिथि शिक्षक बेहोश हो गई थी, धक्का मुक्की में कई अतिथि शिक्षक घायल भी हो गए थे। अब अतिथि शिक्षकों की जो मांग मान ली गई है उसे लेकर तो अतिथि शिक्षकों ने सरकार का धन्यवाद कर दिया है, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बन गई है उनसे जुड़ा आदेश अगर जारी नहीं होगा तो फिर अतिथि शिक्षक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को फिर से भोपाल की सड़कों पर जमा होंगे। ये खबर हमने आप तक पहुंचाई हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।